नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इजरायल और हमास के बीच युद्ध को खत्म हुए अभी 15 दिन भी नहीं बीते कि युद्ध विराम टूटने की नौबत आ गई है। मंगलवार को दोनों पक्षों के बीच जो हिंसा हुई है उसे लेकर यही कहा जा सकता है कि समझौता कब रद्द हो जाए किसी को नहीं पता। इजरायली दूतावास के प्रवक्ता गायनीर ने कहा कि इजरायल सीज फायर तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन हमास अगर समझौता तोड़ता है तो वो उसका जवाब देगा। इजरायल सीज फायर को बनाए रखना चाहता है, लेकिन हमास बार बार समझौते का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने बताया कि हमास की तरफ से पिछले कुछ दिनों में लगातार उल्लंघन किया गया। मंगलवार को हमास के आतंकियों ने येलो बॉर्डर पार किया, आईडीएफ सैनिक पर गोली चलाई। ये शांति समझौता का सीधे उल्लंघन था और ऐसे में ये जिम्मेदारी अब हमास पर है कि वो सीज फायर को बचाए, क्योंकि अमेरिका इजरायल दोनों ही नहीं चाहते कि ये डील टूटे। मंगलवार को दक्षिणी गाजा पट्टी में मौजूद रफाह में इजरायली टुकड़ी पर हमास ने हमले किए। इसके जवाब में इजरायली सेनाओं ने बदले में जोरदार कार्रवाई की। दर्जनों हमास के कमांडर्स को मौत के घाट उतार दिया और इतना ही नहीं, कई ठिकानों को टारगेट करके उसे तबाह किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हमास के किसी भी नेता या सुरंगों में छिपे लोगों के लिए उसे कोई संवेदना नहीं है। जो इजरायली सैनिकों के खिलाफ हाथ उठाएगा उन हाथों को काट दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमास अगर ठीक से नहीं रहता है तो उसे पूरी तरीके से मिटा दिया जाएगा। इजरायल इस तरह की कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो अमेरिका उसके साथ है। भारत इजरायल रिश्तों को इजरायल ने मजबूत बताया और कहा कि जब हमें मदद की जरूरत थी तो भारत हमारे साथ था, और इसी तरीके से जब पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो इजरायल ने भी उसकी मदद की। इस तरह से दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं। इजरायल और हमास के युद्ध को लेकर और युद्ध विराम को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा।